बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़र। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे मियां मुदस्सर मजर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर शहरियों को डेंगू वबा और पोलियो समेत दीगर मुहलिक बीमारियों से महफूज रखने के लिए तमाम तर वसाइल को बरूकार लाते हुए तमाम मुतल्लिका महकमे जिम्मेदारियों को पूरा करें। मुतल्लिका इदारे डेंगू के खात्मे के लिए शहरियों को भरपूर आगाही फराहम करें और वार्निंग के बावजूद हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इन हयालात का इजहार इंसदाद डेंगू और पोलियो समेत दीगर मुख्तलिफ बीमारियों से आवाम को महफूज रखने के सिलसिला में मुनक्दा डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। CEO हेल्थ अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, DDHO, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात, डिप्टी डायरेक्टर लेबर, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर्स, CEOs म्यूनसिपल कमेटीज़, DDHO समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने कहा, शहरियों को डेंगू वबा और पोलियो समेत दीगर मुख्तलिफ बीमारियों से मुकम्मल बचाव के लिए मुमकिन इक़दाम उठाने में कोई कसर न छोड़ी जाए। महकमा सेहत, रेवेन्यू, तालीम और पुलिस के अफसरान और दीगर अमला अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को तरजीही बुनियादों पर अदा करें ताकि इंसदादी और हफाजती इक़दाम के हवाले से किसी जगह कमी न रहे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा, तमाम अफसरान अमला अपनी ड्यूटियों कौमी फरीज़ा समझ कर अदा करें। RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम और कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी का DG सीमेंट फैक्ट्री का दौरा। सीमेंट फैक्ट्री इंतजामिया से मीटिंग का इनेकाद। इंतजामिया की प्रोजेक्ट के हवाले से खसूसी ब्रीफिंग। RPO और कमिश्नर ने चाइनीज़ और दीगर गैर मुल्की माहिरीन के सिक्योरिटी इक़दाम का खसूसी मुआयना किया। RPO ने ड्यूटी पर तैनात एलीट फोर्स और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को चेक किया। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले तमाम अफराद की सिक्योरिटी क्लियरेंस कराने के अहकाम जारी किए। दोनों अफसरान ने फैक्ट्री के गिरदनवा के इलाका जात में सर्चिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन का हुक्म दिया। RPO DG खान का कहना था कि गैर मुल्की शहरियों की नकलो हरकत के दौरान SOP पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारान को हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट रखा जाए। RPO मोहम्मद अजहर अकरम ने मजीद कहा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसरान हसास मकामात का सिक्योरिटी ऑडिट करें। हसास मकामात, अक़लीती इबादत गाहों और गैर मुल्की बशिंदों की साथ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी का कहना था कि संती प्रोजेक्ट से मुल्हिका बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के ज़ेर इंतज़ाम हल्के में सिक्योरिटी इक़दाम में बेहतरी लाई जाए। सेनेट इजलास के बाद खुशी का दिलकश मंजर देखने को आया। साबिक वफाकी वजीर चौधरी आबिद शेर अली ने मेंबरान में मिठाई तकसीम कर दी। सेनेट इजलास के अख्ताम पर खुशी और मोहब्बत भरा खूबसूरत माहौल देखने में आया जब चौधरी अली असगर सिंधु ने अपने पोते की पैदाइश की खुशी में पटियाला की खसूसी बर्फी चौधरी आबिद शेर अली को पेश की। इस मौके पर इनके हमरा सदर यूथ विंग लाहौर डिवीज़न हाफिज़ जमील जराल और जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग लाहौर डिवीज़न चौधरी तनवीर अहमद वाला भी मौजूद थे। चौधरी आबिद शेर अली ने खुशी का इजहार करते हुए मिठाई अपने हाथों से तमाम शुरा में तकसीम की और नौमौलूद बच्चे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शुरा ने भी इस खुशी में भरपूर शिरकत की और चौधरी अली असगर सिंधु को मुबारकबाद पेश की। DIG ऑपरेशंस का ईदी के नाम पर शहरियों से पैसे मांगने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन। भीख मांगने की दफात के तहत 2 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद तफसीलात बता रहे हैं क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। जी, लाहौर पुलिस ने ईद के नाम पर शहरियों से पैसे मांगने वाले एहलकारों के खिलाफ बड़ा एक्शन सामने आ गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाते हुए शादरा और सलामपुरा के 2 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। तर्जमान ऑपरेशन विंग के मुताबिक दोनों एहलकारों के खिलाफ गदागरी एक्ट और दफ़ा 155C के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। DIG ऑपरेशन का कहना था कि अवाम से पैसे मांगकर महकमे की साथ खराब करने वालों के लिए फोर्स में कोई जगह नहीं। उन्होंने वाज़े कर दिया है कि इख्तियारात से तजावुज़ और गैर कानूनी अमल में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी महकमाना कार्रवाई जारी रहेगी। जी, शहर के इलाके में पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक। कच्चा कमाहा रोड नाका पर मौजूद थे कि 2 मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक जानते हुए रुकने का इशारा किया, जिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। मजीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इमरान जट से। जी इमरान जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हेयर के इलाका में पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक। कच्चा कमाया रोड नाका पर मौजूद थे कि 2 किसी होंडा 125 मोटरसाइकिल सवार को मशकूक जानते हुए रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने अपने आप को महफूज रखते हुए डाकुओं का तवक्कुफ किया। फायरिंग रोकने पर एक डाकू अपने ही साथी डाकू की फायरिंग से हलाक, जिसकी शिनाख्त शियान अली के नाम से हुई। हलाक डाकू कत्ल, डकैती, चोरी के 48 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकला। हलाक डाकू से असला और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। दूसरी
डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गया। फरार साथी डाकुओं की तलाश के लिए इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर शहर भर में गैर कानूनी मवेशी सेल पॉइंट के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर, एसी राना सफदर शबीर और सीईओ कॉरपोरेशन जुबैर भट्टू ने पीरा फोर्स और रेगुलेशन अमरे के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया। मजीद तफसील जाने के अपने जिले ब्यूरो चीफ शकील सेठी से। आज ही सियालकोट और इसके गिरदोनवा में मवेशी खरीदने के लिए हुकूमत की जानिब से मजाज और मंजूरशुदा मवेशी मंडियाँ कायम की जाती हैं। किसी भी गैर कानूनी मंडी में परेशानी से बचने के लिए हमेशा ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुख्तस करदा मुकामात पर जानवर खरीदने के लिए आएँ। सड़कों पर गैर कानूनी मवेशी मंडियों का लगना शदीद ट्रैफिक जाम, हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल और हादसात का बायस बनता है, जबकि हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतजामिया की जानिब से ईद कुर्बान के मौका पर इन गैर कानूनी मंडियों और सड़कों के पर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी की जाती है। ट्रैफिक की बंदिश की वजह से सड़कों के किनारे मंडियां सजने से एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी गाड़ियां तक पहुंच जाती हैं और बाज़ जानवरों के सड़क से आर पार हो जाने की वजह से जानलेवा हादसा भी हो सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट शहबाज कराली और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट नईम बशीर की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर राना सफदर शबीर और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट जुबैर भट्टू ने पीरा फोर्स और रेगुलेशन अमला के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी सेल पॉइंट्स को सर्बमोहर कर दिया गया, जबकि अमनाबाद रोड और हाजीपुरा रोड को जानवरों की खरीदो फरोख्त से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक शहरी हदूद में सिर्फ 2 मंजूर शुदा कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स अकबराबाद चौक और दूसरा गोलोफाला में कायम किए गए हैं। इन मकामात के अलावा किसी भी जगह कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त गैर कानूनी और गैर महफूज और ज़िला इंतजामिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी को तस्वर होगी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर राना सफदर शबीर ने कहा कि व्यापारी हमारे मेहमान हैं और इनके लिए मंजूर शुदा मवेशी मंडियों में बेहतरीन सहूलियत फराहम की गई है ताकि शहरियों और ताजरों दोनों को महफूज मुनज़्ज़म माहौल मुयस्सर आ सके। उन्होंने बताया कि सेल पॉइंट्स पर फ्लड लाइट्स, साफ पानी, मेडिकल कवरेज, सफाई सुथराई, साहिबान इंतजारगाह, बैंक काउंटर और सिक्योरिटी समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। जिला इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वह सिर्फ मंजूर शुदा सेल पॉइंट से ही कुर्बानी के जानवर खरीदें और गैर कानूनी मुकामात पर खरीदो फरोख्त से गुरेज करें ताकि ट्रैफिक की रवानी, सफाई और अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर असद बेग के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज सियालकोट। दातागंज बख्श जोन के बिल्डिंग इंस्पेक्टर और जोनल ऑफिसर अदनान रफीक की मनमानियां, इलाके में गैर कानूनी तमीरात का जाल बिछ गया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर सलमान शहबाज ने करप्शन की सारी हदें पार करते हुए पूरे जोन में गैर कानूनी तमीरात बनाने की खुली छूट दे दी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर मलिक सजाद अवान अपनी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, दातागंज बख्श टाउन के शोभा प्लानिंग में असद राज से बतौर बिल्डिंग इंस्पेक्टर तैनात कमाओ पुत सलमान शहबाज ने जोनल अफसर अदनान रफीक के आशिबाज से जगह जगह गैर कानूनी नक्शे के बरक्स जहाजी प्लाजा और कमर्शियल बिल्डिंग बनवा कर इलाके का हुस्न मांद कर दिया। ग्वाल मंडी, अनारकली स्टेशन और दमोरिया पुल पर जगह जगह नक्शे के बगैर तामीरात की इजाजत देकर करोड़ों रुपए अपनी जेब में डालकर हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचाया। जब इन गैर कानूनी तामीरात के हवाले से इंस्पेक्टर सलमान शहबाज से पूछा गया तो उनका कहना था कि जोनल अफसर अदनान रफीक के हुक्म से ये बिल्डिंग तामीर हो रही है। आपने जो भी पूछना है उनसे पूछे। बिल्डिंग इंस्पेक्टर सलमान के खिलाफ पहले भी करप्शन की इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा का शिकार है, मगर अफसरान की अशरीबाद और कमाऊ पुत होने की वजह से इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब कोई ईमानदार अफसर इसकी नौकरी से पहले और बाद की जायदाद और बैंक बैलेंस का रिकॉर्ड चेक करवाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी
लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। पुलिस ऑपरेशन विंग की जिनसी जराइम करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 5 मुलजमान गिरफ्तार। 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट होने वाले केसेस के मुलजमान को फौरी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। शादबाग पुलिस ने 11 साल बच्चे से मुबैना ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान साहल, अरमान और वलीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जनूबी छावनी पुलिस ने 7 साल लड़के से मुबैना ज्यादती करने वाले मुलजम नुमान को गिरफ्तार किया। मुलजम के खिलाफ मुकदमा थाना जनूबी छावनी में दर्ज हुआ। इसी तरह फैक्ट्री एरिया में 16 साल लड़की से मुबैना जिनसी दरिंदगी की कोशिश करने वाला मुलजम भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजम आज़ाद अशरफ के खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज किया गया। काहना और गालब मार्केट में ज्यादती की शिकार खवातीन के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए रेड्स करते हुए मुलजमान गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा का। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ की ईद उल अज़हा पर मिसाली सफाई इंतजामात बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईद उल अज़हा पर सुथरा पंजाब एजेंसी की तरफ से सफाई का मेगा ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। जिला भर में ईद पर मिसाली सफाई और शहरी सहूलियात के लिए जामिया प्लान तैयार किया गया है। इंतजामी अफसरान सुथरा पंजाब एजेंसी और कंपनी कंट्रैक्टर्स जीरो वेस्ट के लिए मुतहरिक होंगे। लोधरा के 4,19,000 घरानों में से 60% को लाशों के लिए प्लास्टिक बैग फराहम किए जाएंगे। मुस्तकिल कलेक्शन पॉइंट के अलावा 30% से ज़ायद आर्जी कलेक्शन पॉइंट कायम होंगे। ईद से कबल अयाम ईद और बाद अज ईद इंतजामात में सफाई ही फोकस होगा। वज़ीर पंजाब मगन नवाज शरीफ की हदायत पर जिला भर में ईद सफाई ऑपरेशन मौसर वसी पैमाने पर होगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, जिला भर में ज़ायद मशीनरी यूनिट और इजाफी सफाई वर्कर तैनात होंगे। जिला की हर यूनियन कौंसल में सुथरा पंजाब के खसूसी कैंप्स कायम किए जाएंगे। ईद इज्तिमात और शाहराहों पर अर्के गुलाब, फिनाइल, लाइम पाउडर इस्तेमाल किया जाएगा। सीरी पाए जलाने, बाकियात खुलेआम फेंकने, नहरों में नहाने, झूलों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जिला भर में कलेक्शन सेंटर कायम, डंपिंग साइट भी मुकम्मल फाल होंगी। खुलेआम लाशें फेंकने वालों पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। ममनुआ मकामात पर लाशें फेंकने की रोकथाम के लिए विजिलेंस स्क्वाड इन एक्शन होंगे। सुथरा पंजाब हेल्पलाइन 1139 और ज़िले और तहसील कंट्रोल रूम 24 घंटे फार रहेंगे। सफाई से मुतल्लिक शिकायत का इजाला फौरी यकीनी बनाया जाएगा। नमाज ईद इज्तिमात और मसाजिद में लियाकत अली गिलानी ने कहा, सैनिटरी वर्कर को एडवांस में तनख्वाहें दे दी गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असिस्टेंट कमिश्नर फरुखुल्लाह खान, CEO MC उमर मुख्तार, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ज़हरा नसीम भी मौजूद थी। SP इकबाल टाउन सिदरा खान की ज़ेर निगरानी मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO हंजरवाल ने पुलिस टीम के हमरा 2 मनशियात फरोश मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इमरान जट से। जी इमरान जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। SP इकबाल टोन सिद्रा खान की जेर निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO हंजरवाल ने पुलिस टीम के हमरा 2 मंशियात फरोश मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम बिलाल उर्फ बाबू को खुफिया इत्तला पर नियाज बेग से गिरफ्तार किया गया। मुलजम इमरान को सलामतपुरा हंजरवाल से गिरफ्तार किया गया। दोनों मुलजमान से मजमूई तौर पर 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद कर ली गई और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। SP इकबाल टोन सिद्रा खान की SHO हंजरवाल इमरान अशरफ और पुलिस टीम को शाबाश दी गई और कहा, मंशियात फरोशों के खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जी खबर शामिल करते हैं मरीदके से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली आगा की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौका पर हुकूमत पंजाब वज़ीर पंजाब मगन नवाज के विज़न के तहत असिस्टेंट कमिश्नर मरीदके मियां तौसीफ हसन भट्टी की जानब से सफाई आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया। शहरों में LWMC के बैग्स और आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए गए और शहरियों को हदायत की गई है कि अलाशियाँ खसूसी बैग में डालकर बाहर रखें ताकि अमला इन्हें बर वक्त उठा सके। खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। मजीद असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखना मेरा मिशन है, सफाई का ख्याल रखना आपका फर्ज। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के मोहल्ला अलाहाबाद की बेवा तस्लीम खातून पहवर नेशनल प्रेस क्लब लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरे भाई अली हैदर पहवर जो इस वक्त दुबई में हैं, इसने मुझसे 7 तोले सोना लेकर दुबई गए थे और कहा था कि मैं तुझे वापस दूंगा। जब मैंने इसे सोना वापस करने को कहा तो वो सोना वापस तो नहीं किया, ऊपर से अपने बेटे भतीजे और भांजे अलाडिनो उर्फ करारू सनाउल्ला और हबदार अली पहवर को कहकर मेरे मकान पर कब्जा कर लिया है। साबिका SHO इलाहाबाद आसिफ तनियो भी इनसे मिले हुए हैं जिसको उन्होंने 2 लाख रुपए रिश्वत दी हुई है। मेरा बेटा हसैन अली भी लापता है, पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनको शायद पुलिस ने कहीं गुम किया है। अगर इनका कुछ भी हुआ तो इसके ज़िम्मेदार अली हैदर, उनके बेटे भतीजे और भांजे होंगे। अब ये मुझे मौत मार धमकियाँ दे रहे हैं। मैं DIG लाड़काना, SSP लाड़काना और दूसरे आला अमलदारों से अपील करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरा मकान मुझे वापस किया जाए और मेरे बेटे को वापस किया जाए।
खबर शामिल करते हैं खान बेला से हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रहीम जार खान जहीर अनवर जप्पा की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर गुलाम मुर्तज़ा की ज़ेर निगरानी मवेशी मंडी खान बेला में व्यापारियों और खरीदारों को सहूलियात फराहम करने के लिए महकमा लाइव स्टॉक की जानब से डॉक्टर मोहम्मद अदरीस और इनकी टीम ने कैंप लगाकर मंडी में आने वाले जानवरों के लिए बीमार होने की सूरत में अद्वियात और इलाज की सहूलत फराहम की। जानवरों पर हिफाजती स्प्रे किए गए। मवेशी मंडी में मुकामी बैंक की जानब से काउंटर भी कायम किया गया था, जहाँ किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए SHO थाना शहदानी शरीफ अली हसन ढूडी और इंचार्ज चौकी खान बेला राना आशिक मसूद की जानब से पुलिस का खुसूसी दस्ता मौजूद रहा। पुलिस मोबाइल गश्त पर ममूर रही। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर गुलाम मुर्तज़ा के हुक्म पर पीरा फोर्स भी अपने फ़राइज़ की अंजामदेही में मसरूफ़ रही। सरदार आसिफ खान कुराई की जानब से मंडी में आने वाले व्यापारियों जानवरों के लिए चारे पानी समेत को दीगर सहूलियात फराहम की गई। खरूनाबाद आवाम से पेट्रोल, बिजली और दीगर बुनियादी ज़रूरियात पर भारी टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत तालीम, IT और नौजवानों की तरक्की के लिए कुछ नहीं कर रही। मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स भी हर लीटर पेट्रोल पर 117 रुपये लेवी और 50 रुपये इजाफी टैक्स अदा कर रहा है, जबकि बिजली के बिलों में भी बेशुमार टैक्स शामिल कर दिए गए हैं। जिन लोगों पर टैक्स लागू नहीं होता इनसे भी टैक्स लिया जा रहा है, मगर रियासत अपनी बुनियादी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम है। जमात उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ बीद अहमद अवान ने कहा, मुल्क भर में 3.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि सिर्फ पंजाब में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम हैं। हुकूमत तालीमी इदारों और बुनियादी सेहत मराकज़ को फ़रोग़ कर रही है। किसान नाक़स पॉलिसियों के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। काश्तकार को कभी टमाटर की फसल ज़ाया करना पड़ती है और कभी टमाटर 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा कि इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए जमात उलमा इस्लाम अवाम के साथ मिलकर जदोजहद कर रही है। आलमी सूरत हाल में पाकिस्तान को एक बेहतर पोजीशन मिली है, मगर इसके बावजूद अंदरूनी मसाइल मौजूद हैं। उन्होंने नौजवानों को मुखातब करते हुए कहा, किसी शख्सियत की वजह से मुल्क से मायूस ना हो, क्योंकि ये मुल्क जागीरदारों और वडेरों का नहीं बल्कि अवाम का है। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं ईद उल अज़हा के इंतजाम। डिप्टी कमिश्नर और DPO का ट्रांसपोर्ट अड्डों का मुश्तरका दौरा। बहावल नगर हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और DPO ने ईद उल अज़हा के इंतजाम के सिलसिला में ज़िला भर के बस अड्डों, बसों और वैगनों का मुश्तरका दौरा किया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट के निज़ाम, किरायों और मुसाफरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने ट्रांसपोर्टर्स को हदायत की कि सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा किरायों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और ईद के दिनों में मुसाफरों से ज़ायद किराया वसूल न किया जाए। उन्होंने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने और खुश अखलाक़ी से पेश आने की हिदायत की है। इस मौके पर अमन अमान की सूरत हाल, मुसाफरों की सिक्योरिटी और बस टर्मिनल्स पर ट्रांसपोर्ट की रवानी बरकरार रखने के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे जिम्मेदार एंकर ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने ईद उल अज़हा के सिलसिले में बहावल नगर की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का दौरा किया और इंतजामात, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी रेट्स और आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मंडियों में मौजूद पर्ची माफिया और 2 नंबरी में मुलव्वस अनासर पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका अफसरान, पीरा फोर्स और मंडी इंतजामिया को फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने मंडियों में आने वाले शहरियों से मुलाकात की, इन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात, पानी, सफाई, पार्किंग और सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि अवामुन्नास को सरकारी रेट और ज़िला इंतजामिया की जानब से जारी करदा क़वाइद व ज़वाब्त से मुकम्मल आगाही फराहम की जाए, ताकि किसी किस्म की धोखाधड़ी, फ्रॉड या नाजायज़ शिकायत सामने ना आए। उन्होंने वाज़ह किया ज़िला पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत मवेशी मंडियों में सख्त इंतजाम किए गए हैं और किसी भी शहरी के साथ ज़्यादती या नाजायज़ वसूली हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून का कहना था कि ईद उल अज़हा मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस त्यौहार और कुर्बानी का दिन है, लिहाजा शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने पीरा फोर्स, सुथरा पंजाब टीम और दीगर मुतल्लिका को हिदायत की है कि मवेशी मंडियों में सफाई, सिक्योरिटी और शफाफ इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।